हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2026 में, जो कि पूरे सेट में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, जो कि बच्चों के लिए तो काफी लेंथी कहा जा सकता है। इस हिसाब से आपको देखा जाए तो पेपर टफ था, पर अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करते तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते थे। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। आप एक्चुअली डायग्राम देख करके, क्वेश्चन को देख करके कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, आप डर गए। पर अगर आपको बार बार बोला जाता है कि जब भी आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सर्किल हो, ट्रायंगल हो, इन सब में जो चीज गिवन है उसको आप डायग्राम में मेंशन करते जाइए, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का भी हो। तो आपके क्वेश्चन समझ लीजिए कि 75% इजी हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको आइडिया मिलने लगता है। तो आप क्वेश्चन को देख के डरिए मत। जो चीजें आपको लेंदी दिखता है उसको थोड़ा सा और एनालिसिस करके आप उसको इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे आपको इस क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत बच्चों ने इसको छोड़ दिया या इसको करे तो गलत हो गया, बट कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे आपका इसका सोल्यूशन निकलता है। पहले तो जो जो दिया गया अपने कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करिए बस। बाकी आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो पहला आपको क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, आप इसको रीड करके इसको मेंशन करिए। क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर TP and TQ are tangents to circle with center M। मीन्स ये आपका यहां से लेके यहां तक ये टेंजेंट है, और इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं। ये आपका है एक टेंजेंट, और ये एक टेंजेंट है। तो आपको पता है ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब आपके लेंथ इनके इक्वल होंगे। तो आप लिखते चलिए कि TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T, ये आपको पता है। चलिए दूसरा आगे रीड करिए। टचिंग अनदर सर्किल विथ सेंटर N एट A एंड B। मीन्स एक दूसरे सर्किल को, दूसरा सर्किल आपका N वाला है, ये यहां से लेके यहां तक, ये भी आपका पेयर ऑफ टेंजेंट बन रहा है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि TB TB is equal to TA। This is also pair of tangent from the same point, from point T। ठीक है। चलिए, आपने ये दो चीज आपको पता चल गया कि आपको पेयर ऑफ टेंजेंट दिया है। आगे क्या दिया गया है? इट इज गिवन दैट MQ is 13 सेंटीमीटर। MQ दिस इज 13 सेंटीमीटर। चलिए इसको हमने यहां से यहां तक लिख दिया। नेक्स्ट NB 8 सेंटीमीटर लीजिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट BQ, BQ भी 35, बहुत इजी हो जाएगा। आप अगर इसको वैसे मेंशन कर लेते बेटा, तो आपको प्रॉब्लम ना होती। एक आध दो क्वेश्चन, अगर एक आध क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती तो बाकी तो आपको हो जाता ना। पर देखिए सब इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एंड TP इज 80 सेंटीमीटर। TP आपको 80 सेंटीमीटर ये गिवन है टोटल। TP 80 सेंटीमीटर, ये लीजिए, आपको ये दे दिया गया है। इसको हटा ही दीजिए, आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस जगह पे। एट्टी, ठीक, ये हो गया। हटाइए इसे। आइए देखिए, इतना हो गया। अब अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा, ये आपको पता है रेडियस है। ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, नो डाउट। चलिए अब आइए, अब क्वेश्चन को अपडेट करें। आपने नियर अबाउट एक चीज और निकाल लीजिए। आपको ये 35 दिया गया है, अगर ये 80 है, अकॉर्डिंग टू द पेयर ऑफ टेंजेंट दिस विल आल्सो 80 सेंटीमीटर। और
अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो आप 35 में से 80 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करिए। 80 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर मीन्स 45 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया आपका 45 और ये भी तब 45 हो जाएगा यहां से यहां तक। सारे आपने जो आपको इसमें पैरामीटर चाहिए था ये सारी चीज आपको मिल गया जो आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन, एम क्यू बी एन, ये आपका क्वाड्रिलेटरल एक बन रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल का नाम हमें लिखना है। तो इसके नेम आपको लिखने के लिए आपको 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल बताए गए हैं। तो सारे 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल की आपकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए इसमें देखिए, तो आपको अगर देखा जाए तो ये क्यू बी जो आपको मिल रहा है, क्यू बी, दिस इज ट्रांसवर्सल फॉर दिस टू लाइन एम क्यू एंड एन बी। तो आप लिख दीजिएगा कि क्यू बी इज ट्रांसवर्सल ऑफ एम क्यू एंड एन बी। अब ट्रांसवर्सल है तो आपका 2 टाइप का हो सकता है, या तो उनके कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होगा या तो उनके कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 नहीं होगा। अगर आपका कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 आता है तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको चेक करिए, दोनों एंगल चेक करिए। यहाँ एम क्यू बी प्लस एन बी क्यू should be how much? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। चलिए एंगल ये आपको परपेंडिकुलर 90 डिग्री गिवन है, इसमें आपको डायग्राम में मेंशन किया गया है। आपको बस ऐसे ही चेक करना चाहिए था। तो आप अगर देखिए बेटा, तो आपको 90 90 180 हो जाएगा, जो कि 180 के इक्विवेलेंट आ गया। ये हो गया। और अगर इसका आपको 90 डिग्री मिल गया कोण एंगल सम, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एम क्यू इज पैरेलल टू एन बी। लीजिए, अब एम क्यू और एन बी आपका पैरेलल शो हो गया। और आपको फिगर देखने से भी यहाँ लग रहा है कि आपका जो एम एन और क्यू बी है ये आपके पैरेलल नहीं है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटर में तो वो कहा जाता है क्या? ट्रेपेजियम। तो यू कैन से दैट एम क्यू बी एन इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक आंसर आपको मिल गया, लिख दीजिए। ए पेयर ऑफ opposite side are equal। ये आपका पहला क्वेश्चन मिल गया। बस इतना सा आपको करना था। आप इसमें कोई कैलकुलेशन आपका खास नहीं था। बस आप देखकर भी अगर नाम भी लिख देते तब भी आप कह सकते थे कि आपको ये नंबर तुरंत एक मिल जाता। आइए सेकंड पे चेक करते हैं। इज एम एन पैरेलल टू पी ए? जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपना आंसर रीजन देना है कि क्यों ये पैरेलल है। तो एम एन और पी ए, दिस इज एम एन एंड पी ए। तो आपको, आपने पहले देखा जो एम क्यू बी एन इट इज ए ट्रेपेजियम एंड क्यू बी इज नॉट पैरेलल टू एम एन। तो आप कह सकते हैं कि आपका एम एन इज आल्सो नॉट पैरेलल टू पी ए, बिकॉज दीज बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम। तो आप इसको रीजन दे सकते हैं कि ये पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जी जो आपका ये एंगल है और ये एंगल हमें कुछ गिवन है नहीं। तो इनका कोई एंगल का सम 180 होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, यहाँ रीजन लिख देंगे कि एम एन डज नॉट पैरेलल टू पी ए बिकॉज
sum of co-interior angle is not equal to 180 डिग्री। जी आपका दूसरा आंसर हो गया। बस इतना ही आपको देना है। आपने पहले प्रूव कर लिया है इसके पहले नीचे वाले में, तो दोनों ट्रेपेजियम कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आंसर हो गया। अब देखिए आपका आ गया थर्ड कैलकुलेशन वाला पोर्शन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे टीबी का लेंथ पूछा गया है। लेंथ ऑफ टीबी, वेयर इज टीबी? टीबी इज दिस लेंथ। ये लेंथ आपको निकालना है। तो आपने इस लेंथ को पहले ही मैंने आपको डायग्राम में मेंशन कर दिया है। तो आप सीधे आपको, क्योंकि 35 दिया गया, टोटल 180 दिया गया है अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ टेंजेंट, तो आप इसको लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, आपने डायग्राम कर लिया, आपके सारे आंसर आपको डायग्राम्स मिल गए हैं। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टी बी। तो लिखिएगा कि बिकॉज, जो आप इसको लिखे टी, यहाँ आपने पहले इक्वेशन में लिखा हुआ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, और टी पी आपको दिया गया है 80, मीन्स टी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 80। और टी क्यू कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज टी क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टी क्यू है। तो टी क्यू दो पार्ट बटा हुआ है, टी बी प्लस क्यू, बी क्यू, टी बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो टी बी आपको निकालना है और क्यू बी आपको गिवन है। टी बी प्लस 35 इज इक्वल टू 80। तो टी बी will be equal to 80 minus 35 means 45 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब बताइए आपको कहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है? यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल आपको कोई इसमें अभी तक आपने कोई कैलकुलेशन किया नहीं है, केवल डायग्राम का खेल है। डायग्राम आपने एनालिसिस कर लिया, डायग्राम को सही तरीके से समझ लिया, समझिए आपके लिए क्वेश्चन वो इजी बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, लेंथ ऑफ एम एन। एम एन इज दिस डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। अब अगर एम एन निकालना है तो आपको यहाँ ये मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, और इस लेंथ को निकाल सकते हैं आप, और इस लेंथ को निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल प्रेजेंट हो रहा है। तो आप लिखेंगे क्यू बी इक्वल टू एन आर या आर एन। फोर्थ आइए, क्यू बी इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू हाउ मच? 35, 35 सेंटीमीटर। एक ये मिल गया। और अब अगर आपको ये, क्योंकि ये आपका पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो 8 सेंटीमीटर अगर ये है आपका, तो 8 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आप लिख दीजिए आर क्यू इक्वल टू एन बी, आर क्यू इक्वल टू एन बी हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। लीजिए आपको ये भी मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया पहले ही क्या? नहीं, ठीक। तो आपने ये दो चीजें आपने लिख लिया, ये हमने लिख दिया 35, और वो आपका हो गया 8। चलिए अब इसमें आप देखिए, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है। इसका, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। लिखेंगे इन ट्रायंगल एम आर एन, इन ट्रायंगल एम आर एन, इन ट्रायंगल एम आर
एन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा क्या होगा आपका, इसमें हाइपोटेनस कौन है, एम एन स्क्वायर इक्वल टू एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। तो एम एन आपको लेंथ ऑफ एम एन चाहिए, एम आर गिवन है, एम आर कहाँ गया एम आर, एम आर नहीं निकाला गया, एम आर आपने पहले निकाल लिया, ठीक है। एम आर निकाल लीजिए। एम आर क्या होगा, एम आर आपको गिवन है यहाँ, एम आर इक्वल टू एम क्यू माइनस आर क्यू। तो एम क्यू आपको 13 सेंटीमीटर माइनस आर क्यू 8, हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, एम आर 5 स्क्वायर प्लस आर एन या एन आर 35, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया 5, तो 1 प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 इंटू 50, मीन्स आपको मिलेगा 5 इंटू 5 रूट 2, मीन्स 25 रूट 2 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। तो ये पूरा बेटा आपका सोल्यूशन है, आप चेक कर लीजिए एक बार इसको। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप बेटा इसको ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बट आप इसको देख करके डर गए और इसको आगे आपने सॉल्व नहीं किया, और नहीं तो आप समझिए इसको बहुत इजीली तरीके से पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, बस आपको एनालिसिस करना था डायग्राम को। इसीलिए बोला जाता है जब भी आपका कुछ क्वेश्चन आए तो आपका टारगेट होना चाहिए पहले डायग्राम को सही तरीके से एनालिसिस करना, उनके गिवन टर्म्स को उसमें मेंशन कर देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।